क्या आप अक्सर कमर के दर्द से परेशान रहते हैं? सुबह सोकर उठते हैं, कमर अकड़ी हुई रहती है, पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब कुर्सी से उठते हैं तो दर्द और चमक से बेहाल हो जाते हैं, रोज के काम-काज करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, अक्सर चिड़चिड़ापन बना रहता है आपकी ज़िंदगी तो कमर दर्द की तकलीफ से आप अकेले नहीं हैं। 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कमर दर्द जो है आपकी ही तरह कमर दर्द झेल रहे हैं। तो कमर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, कायरोप्रैक्टिशनर हो या कोई भी हो, कमर दर्द हमेशा के लिए आराम नहीं दिला सकता। अब इसका गुड न्यूज़ भी सुन लेते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप मेहनत करो, समझदारी से काम करो, आप खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकते हो। जी हाँ, कमर दर्द को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करना आपके ही हाथों में है। यह करना कैसे है, इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको देने वाले हैं। कमर दर्द आखिर क्या है, कैसे होता है, किन लोगों को होने की संभावना रहती है, ज़्यादा रहती है, आपको क्यों हुआ, अगर कमर दर्द है तो आप क्यों इससे परेशान हैं? हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम कमर दर्द से बच सके। तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, होम रेमेडीज क्या है कमर दर्द को ठीक करने के लिए, क्योंकि हर बार दवाई खाना तो संभव नहीं है। तो मैं प्रेफर भी नहीं करूंगी कि आप हमेशा दवा पे डिपेंड रहें और बार बार आपको पेन किलर खाना पड़े। तो कैसे कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉमनली लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सोने में क्या पोजीशन होनी चाहिए, कैसे सोना चाहिए ताकि कमर दर्द की प्रॉब्लम से आराम मिल जाए। इस तरह के सभी प्रॉब्लम जो कमर दर्द से जुड़ी हैं, उन सभी के सलूशन आज आपको मैं इस वीडियो के द्वारा देने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए हुए। लगभग 600 मिलियन से ज़्यादा लोग कमर दर्द से परेशान हैं। यह प्रॉब्लम कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। क्या कारण है कि कोविड के बाद लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलने लगा, जिसके कारण वो उनके काम जो है करने और काम ना करने का टाइम जो है, शेड्यूल जो है वो चेंज हो गया। पूरे दिन बेचारे सुबह शाम तक पहले काम करते थे, अब एक ही जगह पर बैठकर घंटों कम से कम 10 से 14 घंटे बैठकर काम करना, ये सबसे बड़ा कारण है। कमर दर्द की तकलीफ जो है वो बहुत ही बढ़ गई, उसके लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम उन लोगों में बढ़ी जो पहले रेगुलर काम करते थे, फिर कोविड के टाइम पे उनको घर पे बैठना पड़ा। की स्टोरी से समझते हैं। जैसे एक 30 साल का लड़का था और 60 साल के उसके पिताजी, दोनों ही कमर दर्द की तकलीफ लेकर आए। दोनों को कमर दर्द की प्रॉब्लम थी। अब बताइए कौन सी दिशा में ये मतलब बात हम डिफाइन करें कि कैसे, क्यों दोनों को एक ही प्रॉब्लम है, दोनों का एक ही स्टेटमेंट है कि उन दोनों को कमर दर्द हो रही है। तो क्या है कि आपको अपनी कमर पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, कमर मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो चलिए बैक पेन भगाओ कार्यक्रम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर बैक पेन होता क्या है, कैसे होता है। इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो स्पाइन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह दिखेगा कि कुछ हड्डियां जो कि एक के ऊपर एक गुच्छे की तरह लगी हुई हैं। उन हड्डियों की मांसपेशियां अगर आप उनके बाकी शरीर से जोड़कर रखती हैं ताकि वो हड्डियां हिल ना सके, ये जो डिस्क है वो कभी-कभी हर्नेट हो जाती है। इसको स्लिप डिस्क के नाम से बहुत कॉमनली लोग जानते हैं। आप स्पाइन के बीच में जो आपको गड्ढा दिख रहा है उसके ऊपर से नीचे तक यहाँ से कुछ नसें बाहर की तरफ आती हैं। अब ये जो नस रहती है वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है और अपना-अपना काम करने लगती है। तो जो बैक की प्रॉब्लम है वो हड्डियों की मांसपेशियां, नसें, डिस्क, इन 4 चीजों से पर निर्भर करती है। इन चारों चीजों में अगर कोई भी तकलीफ होती है तो आपको बैक पेन या कमर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब अगर आप बैक पेन बहुत लंबे समय तक, बहुत टाइम तक आपको अगर बना रहता है तो आपने ध्यान नहीं दिया तो ये जो नसें हैं ये नसें भी दबना शुरू हो जाएंगी। अब ये नसें अगर दबना शुरू हो जाए तो हाथ पैर में झुन्नाहट, सुन्न पड़ना, कभी कभी कमजोरी सा महसूस होना, इस स्टेज पर भी आपको आना पड़ेगा। तो क्या करें कि कमर दर्द जो है आपका दूर रहे, तो आपके कुछ मेजर स्टेप्स हैं जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। यह हो सकता है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं
जो वो नसें हैं, वो जो उनकी नसों की सप्लाई है, वो मांसपेशियां जो कमजोर पड़ गई हैं, उनको व्हील चेयर पर बैठना पड़ सकता है। तो यह आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आपको ना देखनी पड़ी। आप शायद ही कभी चल फिर ना पाए, तो बराबर इस समस्या को गंभीर तरीके से आपको ही समझना होगा। तो इसलिए बैक पेन को सिर्फ दर्द या कुछ नॉर्मल चीज समझ के नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। यह एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और आपकी जान भी ले सकती है। तो एक्चुअली ये आपको कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है, इसको आपको एक रिस्क की तरह समझना चाहिए। प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द का, साथ ही साथ अर्थराइटिस की प्रॉब्लम या कोई ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां कमजोर होती हैं, या बहुत जल्दी जल्दी आप अगर गिर रहे हो, आपका बैलेंस आपने ठीक से नहीं संभाल रखा है, या फिर आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं जो कि स्टेरॉयड हैं, तो वो क्या होती है, आपके पोस्चर को बिगाड़ देती हैं, आपके बैठने का तरीका, ये सब चीजें भी आपकी कमर दर्द को बढ़ाने में डिपेंड करता है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, तो आप बैक पेन की प्रॉब्लम से जूझ सकते हो। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम से नहीं जूझना है, तो आपको ऑब्वियसली कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत से लोग हैं जो गलतियां करते हैं, देखेंगे वो गलतियां क्या क्या करते हैं। पहले तो आपको कभी भी पूरा झुक कर सामान नहीं उठाना चाहिए। कभी भी आपको अगर कोई सामान उठाना है, तो पहले आपको घुटनों को मोड़ करके झुकना चाहिए और फिर सामान उठाना चाहिए। पूरा वेट जो है कमर पे नहीं देना चाहिए। ये पहली गलती जो आप करते हैं। दूसरी बड़ी गलती लोग करते हैं कि बहुत टाइम तक हम एक ही पोजीशन पर बैठकर कंप्यूटर पे अपना काम करते रहते हैं। एक ही पोजीशन पर लंबे टाइम तक बैठने से भी बैक पर प्रेशर पड़ता है, डिस्क हर्नेट होने की, हड्डियां हिलने की, मांसपेशियां अकड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी गलती, एक्सरसाइज के नाम पे लोग चलने लग जाते हैं, लोग जॉगिंग करने लग जाते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग सब कर लेंगे, कोई कोर स्ट्रेंथ पर काम नहीं करना चाहता। तो कोर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, आपको जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और आपकी जो बैक की मसल्स हैं, ये मसल्स आपकी कोर मसल्स कहलाती हैं। तो अगर आप इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे कितना भी दौड़ भाग कर लो, कुछ भी कर लो, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसलिए कोर मसल्स को इग्नोर मत कीजिए। चौथी बड़ी गलती, ये जो नए नए टाइप के गद्दे हैं, जो एडवर्टाइज जो नए नए आ रहे हैं आजकल, सॉफ्ट गद्दे जो आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, तो उनका यूज मत कीजिए। उसमें ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो कि आपको कमर का पेन आपका बढ़ा सकते हैं, या तो आपको अगर कमर पेन नहीं है तो ऐसी बीमारी आपको लग सकती है। पांचवी गलती क्या है कि सोफे पर बिस्तर पर उकड़ करके जो बैठते हैं लोग, तो आराम से बैठ करके स्पाउस या गप्पे मारते हैं, तो आपके जो बैक पर जो प्रेशर पड़ेगा, उसके कारण आपकी कर्वेचर खराब हो सकती है। कर्वेचर खराब हुई तो बैक पेन की प्रॉब्लम आएगी। छठवीं गलती, आप अपने आप को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि आप जो जिम जाएंगे, पहले कभी नहीं गए और पहली बार जब जिम जाना शुरू किया, तो बहुत कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा ही कर देते हैं, जिसके कारण आपको जो ओवर एक्सरसाइज की वजह से आपकी कमर पे पूरा प्रेशर पड़ता है। ये एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे कमर की प्रॉब्लम में बदल जाती है। और आपकी तो हमें कौन सी ऐसी अच्छी हैबिट्स है जो फॉलो करनी चाहिए ताकि बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला उसमें आता है कि लंबे टाइम तक आपको बैठना नहीं है। आधे घंटे से ऊपर अगर आप एक जगह बैठे हैं, तो तुरंत आप वहां से उठकर थोड़ा आप चल फिर सकते हैं। हल्का सा आपको स्ट्रेच भी करना है, पीठ को स्ट्रेच करते रहना, वापस बैठकर आप अपना काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे घंटे में एक बार जरूर उठिए, स्ट्रेच कीजिए। सिंपल 1000 कदम चल पाओ तो हो सकता, तो वो भी चल सकते हैं, फिर आप वापस अपनी जगह पर आकर के अपना काम कर सकते हैं।
आप अपनी चेयर का चुनाव भी जब भी करें तो आप अपनी पोस्चर को देखते हुए, जो कि आपके पोस्चर को मेंटेन किए रहे, ऐसी चेयर का यूज करना है। आप कभी भी एक्सरसाइज शुरू करें तो पहले बेसिक एक्सरसाइज धीरे धीरे करें। वजन उठाने से ज्यादा वजन कम उठा करके छोटी मोटी एक्सरसाइज से और धीरे धीरे स्ट्रेंथ वाली और भारी वजन उठाने वाले एक्सरसाइज की ओर जाएं। इकट्ठे तुरंत पहले ही दिन ना ऐसा काम करें ताकि आपकी कमर को प्रॉब्लम हो। और एक्सरसाइज करते समय किसी फिजियोथेरेपिस्ट या फिर पर्सनल ट्रेनिंग की हेल्प जरूर लें। बिना उनके खुद से कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जो कि आपकी जिंदगी भर की आपकी कमर की प्रॉब्लम से आप जूझते रहें। और अगर आप जमीन से कोई सामान उठा रहे हो तो प्रॉपर एक पोजीशन पर उठाएं। अपने घुटनों को पहले मोड़े, डायरेक्ट आपको कमर से नहीं मोड़ना है, नहीं तो आपकी कमर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। कभी भी ओवर वेट खुद को इतना भी प्रेशर ना दें कि आप ओवर वेट सामान उठाए ताकि आपको कमर की दिक्कत झेलनी पड़े। जब भी आप किसी मैट्रेस का चुनाव करें तो भी उस पे ध्यान रखें कि आप किस मैट्रेस को यूज कर रहे हैं, वो आपकी कमर के लिए दिक्कत तो नहीं देगी। आप किस पिलो का यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मोटी तो नहीं है। हमेशा पतले मैट्रेस का या पतले कम ऊंचाई के पिलो का यूज करें, वो आपकी बैक प्रॉब्लम को होने से आपको कोसों दूर रखेगी। और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा विटामिन डी का सप्लीमेंट जो है रेगुलर बेसिस पर लेते रहे, क्योंकि विटामिन डी अगर आप के बॉडी में कम है तो ज्यादा हो सकता हो आपको रिस्क, बैक प्रॉब्लम की रिस्क हो सकती है। तो कैल्शियम तो आप ले रहे हैं, अगर कैल्शियम तो ऑलरेडी बॉडी में किसी न किसी सोर्सेज या फूड के साथ पहुंच जाता है, पर विटामिन डी की कमी होने की वजह से वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होता, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे वहाँ कमर की प्रॉब्लम जो है सबसे पहले, और कमर दर्द की प्रॉब्लम सबसे पहले लोगों में दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है तो हो सके तो आप होम रेमेडीज का यूज करके आप नेचुरल तरीकों से अपने कमर दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कभी भी पेन किलर्स या फिर अगर आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है तो तभी आप मतलब कभी कभी, अब अगर आप पेन किलर का यूज कर ले रहे हैं तो भी आप बचिए उन पेन किलर के यूजेस से, क्योंकि वो आपकी किडनी पे, आपके लीवर पे आप बुरा असर पैदा कर सकते हैं। आपकी किडनी या लीवर को डैमेज करने का खतरा रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा होम रेमेडीज पर डिपेंड रहना चाहिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने होम रेमेडीज से ही ठीक कर लें। होम रेमेडीज में ये हो सकता है, सबसे पहले तो आप कमर रिलेटेड कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जो कि आपके कमर दर्द को बढ़ा दे। आप ये कर सकते हैं कि सिकाई कर सकते हैं, वहां पे तेल से मसाज करा सकते हैं ताकि आपको हल्का फुल्का उसमें आराम मिल सके। गरम तेल से सिकाई से भी आपको रिलीफ मिल सकता है वहां पे। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जिस समय कमर दर्द की प्रॉब्लम चल रही है तो आप आराम करना शुरू करें, ताकि आपके जो पोजीशन हल्की फुल्की बिगड़ी हुई है कमर की डिस्क की, तो वो उसको आराम मिले और वहां पे दर्द जो है आपका ठीक हो सके। और आप बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, बेल्ट लगाने से भी आपको काफी आराम मिलेगा। और सोते टाइम उस बेल्ट को हटा दीजिए सोते टाइम भी, क्योंकि सोते टाइम खुद ही वो अपनी बॉडी खुद ही अपना पोस्चर ले लेती है। तो आप उस बेल्ट का यूज करके के भी काफी हद तक अपनी कमर को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। आप वहाँ सिकाई के साथ-साथ आप आइस पैक लगा सकते हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ की अगर सूजन हो तो वो सूजन कम हो। 48 घंटे के बाद आप हॉट वाटर पैक भी वहाँ पर रख सकते हैं, ताकि जो है दर्द रिलैक्सेशन या मसल्स रिलैक्स हो सके वहाँ की। और जो मसल स्पाज्म हो रहा है, द पेन हो रहा है, उसमें भी आपको रिलीफ मिल सके। तो ये थी कमर से रिलेटेड कुछ जानकारियां। कमर रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि डॉक्टर कोई जादू करेगा और आपकी कमर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कमर दर्द की कोई भी दवा जल्दी असर नहीं करती है, इसलिए आप अपनी कमर को घर पे ही खुद से ही ठीक करने की पहले तो कोशिश करें, और उसको जिस तरह मैंने वीडियो में बताया उस तरह से कोशिश करें कि उसको आराम पहुंचाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।